यहाँ पर एल्कीन से रिलेटेड बात किया जा रहा है। सबसे पहली बात है कि ब्रांच्ड एल्कीन कंपाउंड आपके पास होता कैसे है। आज का टॉपिक है कि यूपीएससी नेमिंग ऑफ ब्रांच एल्कीन हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। तो आप लोग को पता होगा कि हम लोग कल पढ़े थे कि किसी भी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड को चार तरह से स्ट्रक्चर बनाते हैं। एक स्केलेटन स्ट्रक्चर, एक कंडेंसेशन स्ट्रक्चर, एक बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, एक कार्बन स्ट्रक्चर। तो क्वेश्चन आपका किसी भी प्रकार से दिया जा सकता है, ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको जिग जैग लाइन से ही दिया जाए। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे भी आपका रह सकता है। इस तरीका से एक क्वेश्चन आपके पास दिए गए हैं, इसको जरा सा बनाइएगा। देखिए यहां पर क्या आपके पास है कि सब जगह हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, लेकिन यहां पे एक जगह एक ब्रांच आ चुका है CH3। यानी कि आपको पता है कि जो ब्रांच होते हैं ये ब्रांच आपका CH3 के रूप में होता है, जो कि इसका नाम मिथाइल कहते हैं। C2H5 होता है जिसको हम इथाइल कहते हैं। C3H7 प्रोपाइल कहते हैं। C4H9 ये ब्यूटाइल होता है। यानी कि ये सभी कुछ आपका इस तरीका से नाम दिए जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बात क्या करना है कि जिधर से बॉन्ड नजदीक पड़े, गौर से सुनिएगा। सबसे पहला चीज है आपको कार्बन की गिनती उधर से करते हैं जिधर से बॉन्ड नजदीक पड़ता है। तो बॉन्ड नजदीक पड़ता है उधर से कार्बन की गिनती शुरू करेंगे। यानी कि सबसे पहले प्रायोरिटी आपका होता है कार्बन बॉन्ड देखना है किधर से नजदीक पड़ रहा है। तो जिधर से नजदीक पड़े ये काम कर लेते हैं। तो इधर से देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7। इतना करने के बाद आपके पास आता है दूसरा नंबर में किस ब्रांच का नाम लिखना है। ब्रांच का नाम लिखना है तो ब्रांच का नाम लिखते हैं कैसे, कार्बन की संख्या सहित, कार्बन की संख्या के साथ। तो कार्बन की संख्या के साथ ब्रांच का नाम लिखना है। तो ब्रांच कितना नंबर पर दिया गया है, 4 नंबर पे। तो इसको लिख देंगे 4 मिथाइल। ब्रांच का नाम लिख दिए। उसके बाद तीसरा मेथड, तीसरा स्टेप आता है टोटल कार्बन के अनुसार नाम लिखते हैं। टोटल नंबर ऑफ कार्बन या लिख सकते हैं नेमिंग ऑफ टोटल नंबर ऑफ कार्बन, यानी कुल कार्बन की संख्या के अनुसार नाम लिखेंगे। तो कुल कार्बन की संख्या इसमें कितना दिया गया है, 7। 7 को हम सेप्ट लिखते हैं या तो हेप्ट लिखते हैं, सेप्ट लिख दिए। उसके बाद चौथा नंबर में आपके पास आता है कि डबल बॉन्ड के कारण ENE लगाते हैं। जिस कार्बन की संख्या के साथ जुड़ा होता है उस संख्या को लिखते हैं। देखिए यही 4 पॉइंट आपको याद करना है। तो बताइए कि यहां पर डबल बॉन्ड कितना नंबर कार्बन पे लगा हुआ है, 2। तो यहां पर लिख देंगे 2। कौन सा डबल बॉन्ड को क्या नाम से जानते हैं, ENE। इस तरीका के नाम लिख दिए। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4 मिथाइल 2 सेप्टीन।
ये ENE जो आता है ये किसके लिए आया, इसके लिए आया, ठीक ना। ये आपको बता रहा है कि आपका जो सेप्टीन ENE है वो किस नंबर कार्बन पे लगा हुआ है, 2 नंबर कार्बन पे लगा हुआ है। इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल और दिया जाए, अगर मान लिया जाए कुछ ऐसे आपके पास दिया हुआ है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर CH3 है। तो देखिए सबसे पहले कार्बन डबल बॉन्ड जिधर से नजदीक पड़े, तो किधर से डबल बॉन्ड नजदीक पड़ेगा, इधर से कि इधर से, डबल बॉन्ड इधर से। कहाँ पे, अच्छा हाँ एक जगह पे नहीं रहेगा, यहाँ पे नहीं रहेगा। हाँ अब देखिए ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ चुका है, तो बताइए इधर से चलेंगे तो जल्दी डबल बॉन्ड मिलेगा कि इधर से चलेंगे तो डबल बॉन्ड उधर से, यानी कि यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6, यानी कार्बन डबल बॉन्ड जिधर से नजदीक पड़े गिनती उधर से शुरू करिए। ब्रांच का नाम कार्बन की संख्या के साथ लिखना है, तो कितना कितना नंबर पे ब्रांच है, 4 और 5 पे, तो लिखेंगे 4 5, दोनों है 4 और 5 पे एक ही समान ब्रांच है। तो एक मिथाइल कितना मिथाइल हो जाएगा, डाई मिथाइल। ब्रांच का जब आप नाम लिख देते हैं तब कहाँ पे आते हैं, नेमिंग ऑफ टोटल नंबर ऑफ कार्बन। टोटल कार्बन कितना है 6 को क्या लिखेंगे, हेक्स। अब बताइए डबल बॉन्ड के कारण ENE लगाते हैं, जिस कार्बन की संख्या के साथ जुड़ा होता है उस संख्या को लिखते हैं। तो डबल बॉन्ड कितना नंबर से जुड़ा हुआ है, तो यहां पर लिख देंगे 2ENE, या तो फिर इसको ऐसे भी बना सकते हैं 4 मिथाइल 5 मिथाइल। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है 6, तो यहां पर लिखेंगे हेक्स इन, डबल बॉन्ड आने के कारण ENE कितना नंबर पे है, 2 नंबर पे, तो आगे लिख देंगे 2। कोई दिक्कत, चलिए इसको उतारिए और अंजलि ध्यान दो यहाँ पे क्या बन गया आपका, हेप्ट बन गया, क्योंकि इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है 7 है, 7 को क्या बोलेंगे, हेप्ट। अब यहाँ पे देखो लोचा यहाँ पे क्रिएट होता है, बॉन्ड यहाँ पे लगा हुआ है 1 नंबर पे, बॉन्ड यहाँ पे लगा हुआ है 3 नंबर पे, बॉन्ड यहाँ पे लगा हुआ है 5 नंबर पे, तो इसको लिखेंगे भैया 1 3 5। अब कितना हमारे पास है बॉन्ड, 3 ना, ट्राई, और इस डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं ENE, क्या बन गया, ट्राई। कोई दिक्कत, अगर कहीं पे डबल मिल जाए तो डाइन हो जाएगा, डाइन। अब देखो जैसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। अब सपोज डेट एक यहाँ पे लगा दिए हैं और एक हम यहाँ पे लगा दिए, ठीक है। अब बताइए कि दोनों तरफ से हमारा नजदीक पड़ रहा है बॉन्ड, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, तो इधर से ये स्टार्ट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6। कितना टोटल कार्बन है, 6 कार्बन को क्या बोलते हैं, हेक्स। कितना कितना नंबर पे लगा हुआ है ब्रांच, 2 और 4, तो यहाँ पे बोलेंगे भैया 2 4, और यहाँ पे ENE, तो डाइन हो जाएगा, डाइन। कोई दिक्कत, इसको और किसी तरीका से ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, 2 4 हेक्स डाइन, हेक्स डाइन। आगे कर देंगे इसको डिजिट को और यहाँ पे लगा देंगे सफिक्स। बॉन्ड किधर से नजदीक पड़ेगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब बताइए कि ब्रांच यहाँ पे आ चुका है, बहुत सारा आ चुका है ना, एक CH3 ब्रांच है, एक यहाँ ब्रांच है, एक यहाँ ब्रांच है, एक यहाँ पे ब्रांच। तो बताइए कि ब्रांच यहाँ पे दोनों अलग अलग है ना, एक इथाइल आ जा रहा है इस कंपाउंड में ब्रांच, एक मिथाइल। तो जब किसी कंपाउंड में 2 डिफरेंस ब्रांच आ जाएं
तो हम ब्रांच का नाम अल्फाबेटिकल फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि जिसका नाम पहले आएगा एबीसीडी में, इथाइल का नाम ई से शुरू होता है, मिथाइल का नाम एम से शुरू होता है, तो पहले ई लोग को नहीं लिखेंगे, क्यों ना, पहले इसका संख्या दिया हुआ है, लेकिन इसको नहीं लिखेंगे। सबसे पहले हम चले जाएंगे यहाँ पे, कितना नंबर पे ब्रांच मेरा है, 8 इथाइल, 8 इथाइल। अब कितना नंबर पे टोटल एक ही जैसा ब्रांच है, ये वाला 3 4 5, 3 4 5, 3 ब्रांच है ना, तो ट्राई मिथाइल। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 10। तो भैया डेक, और कितना कितना नंबर पे हमारा लगा हुआ है, 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है और 6 नंबर पे, यानी कि 2 और 6 डाई ENE, 2 है ना, इसलिए डाइन लगाते हैं। कोई दिक्कत? चलिए जल्दी, एल्कीन से रिलेटेड यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और जैसा देखेंगे कहाँ पे क्या कैसे समझना है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन देख रहे होंगे, सबसे पहले जिधर से जिधर डबल बॉन्ड नजदीक पड़ता है कार्बन की गिनती शुरू करेंगे। ये बॉन्ड जिधर से नजदीक पड़े, चलने का रास्ता यहाँ है, एक चलने का रास्ता यहाँ है, इधर से चलेंगे तो बहुत लंबा प्रोसेस के बाद ही मिलेगा, तो यहां से चलना शुरू कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 ब्रांच कहां कहां पे नजर आ रहा है, एक 5 पे और एक 4 पे। 4 पे मिथाइल है और यहाँ पे इथाइल है, यानी कि इस कंपाउंड में 2 अलग अलग ब्रांच है, तो अलग अलग ब्रांच मिथाइल इथाइल आ गया, तो अल्फाबेटिकल चलेंगे। तो अल्फाबेटिकल में देखना सबसे पहले किसका नाम लिखाएगा, इथाइल का, तो 5 नंबर पे इथाइल है, 5 इथाइल। फिर कितना नंबर पे आपका ब्रांच है, 4 मिथाइल। देखिए अब ऐसा आप लोग को लग रहा होगा कि इधर से चल रहे हैं तो सबसे पहले तो ब्रांच ही आया है CH3, तो CH3 लिखना चाहिए था, लेकिन नहीं, क्योंकि इसका नाम जो है अल्फाबेटिकल के अनुसार ABCD में सबसे पहले आता है, इसलिए इथाइल को पहले लिखते हैं, चाहे वो जितना नंबर कार्बन पे, या तो आगे में आ जाए या तो पीछे में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इथाइल नाम लिखेंगे, तो इथाइल नाम लिखेंगे तो बताइए इथाइल कितना नंबर कार्बन से अटैच है, 5, तो इसके आगे 5 लगा देंगे। ई रिप्रेजेंट करता है कि हमारा 5 नंबर कार्बन पे इथाइल लटका हुआ है ब्रांच के रूप में। अब देखिए यहाँ पर एक ब्रांच कौन है आपका, मिथाइल, तो मिथाइल कितना नंबर कार्बन से अटैच है, 4। अब ब्रांच का तो काम खत्म हो गया है, अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन पे आएंगे। ब्रांच के बाद कहाँ पे आना था, टोटल नंबर ऑफ कार्बन, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 8 है, तो 8 को क्या बोलते हैं, ऑक्ट। और बताइए डबल बॉन्ड लगने का मतलब ENE, ENE कितना नंबर पे जुटा हुआ है, तो 2ENE, ऑक्ट 2ENE। इसमें आते हैं, यहाँ पे ब्रांच आपका है, बॉन्ड किधर से नजदीक पड़ रहा है, ये बॉन्ड को इधर चलेंगे 1 2 3 पे आएगा, इधर चलेंगे तो 1 2 पे आ जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो ब्रांच एक यहाँ पे है, ब्रांच एक यहाँ पे है, दोनों एक ही जाति का ब्रांच है ना, तो हम लोग अलग अलग क्यों लिखे, एक ही साथ मिला करके लिख देते हैं। 3 और 6, 3 6, एक मिथाइल डाई मिथाइल, ये भैया बन गया आपका डाई मिथाइल। अब ब्रांच का तो खेल खत्म हो चुका है, ब्रांच कहीं और है नहीं, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन 7 है, 7 को क्या बोलते हैं, सेप्ट, लिख दिए। अब बताओ हमारा बॉन्ड कहाँ कहाँ पे है, इधर से चल रहे हैं तो 2 पे है और 4 पे है, तो 2 4 डाइन, बस डाइन हो गया। अब बताओ इस कंपाउंड में बॉन्ड किधर से नजदीक पड़ेगा, इधर से 1 2 3 4 5। अब बताओ ये आ गया इथाइल और ये आ गया मिथाइल, तो बताइए इसका नाम ई से शुरू हो रहा है, इसका नाम एम से शुरू हो रहा है, दोनों अलग अलग ब्रांच है ना, इसलिए सबसे पहले कौन सा लिखाएगा, इथाइल वाला। तो इथाइल कितना नंबर ग्रुप पे जुड़ा हुआ है, 3 नंबर कार्बन से, तो आगे लिख देंगे 3। अब बताइए 4
मिथाइल। ऐसे नहीं एडजस्ट कर सकते हो तुम लोग कि ऐसे कर देंगे कि भैया ब्रांच तो यहाँ पे है ही, यहाँ पे भी ब्रांच है तो लिख देते हैं 3 4 मिथाइल इथाइल, इथाइल मिथाइल। ऐसे नहीं लिख दोगे, ठीक ना, कि 3 है यहाँ पे तो पहले 3 लिख दिए, फिर 4 लिख दिए, फिर इथाइल मिथाइल, ऐसे गड़बड़ हो जाएगा, ठीक ना। 3 इथाइल 4 मिथाइल। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 5। 5 को क्या बोलते हैं भैया? पेंट। और इसमें बॉन्ड एक ही जगह पे है ना, तो बस 2ENE। चलो इस पे आते हैं, देख लो फटाक से। इसमें बॉन्ड किधर से नजदीक पड़ रहा है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 इधर से नजदीक पड़ रहा है। 1 2 3 4, 4 पे आ रहा है। 1 2 3 4, हाँ, तो इसमें दोनों तरफ से बराबर जगह पे आ रहा है। अब बराबर जगह पे आ रहा है तो देखिए, इसका ई ब्रांच का नाम शुरू होता है क्या चीज से? एम से। इसका नाम शुरू होता है ई से। तो बताइए ABCD में कि कौन सबसे पहले आएगा? ई आएगा। तो इधर से काउंटिंग कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितना नंबर पे आया सबसे पहले? 3 इथाइल 7 मिथाइल। उसके बाद 8 कार्बन है तो ऑक्ट, और डबल बॉन्ड कहां पे लगा हुआ है? 4 नंबर पे, 4ENE। इसको तो आप लोग नहीं बनाए होंगे कि बना लिए हैं? बना लिए हैं। अब देखिए बॉन्ड किधर से नजदीक पड़ रहा है? उधर से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब बताइए, सबसे पहले इसमें इथाइल वाला को पहले देख लेंगे। कहां कहां पे इथाइल है? यहां पे ना, 10 नंबर पे। हाँ, तो यहां पे लिख देंगे 10 10 डाई इथाइल, डाई इथाइल। फिर देखते हैं, अब इधर से आएंगे तो ब्रांच कहां पे मिल रहा है? 5 4 7 पर। तो ऐसे लिख देंगे 4 5 7 7। 1 2 3 4 समान जाति का है, इसलिए यहां पे लिख देंगे क्या चीज? टेट्रा मिथाइल। ठीक है। अब यहां पर टोटल कार्बन है 12, यानी कि इसको बोलेंगे डाइडेक। और कितना कितना पे बॉन्ड है? 2 5 8। तो 2 5 8 ट्राइन। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। एल्कीन बनाने की विधि। देखिए, फर्स्ट मेथड आपके पास आता है फ्रॉम एल्केन, यानी कि आप एल्केन से कैसे एल्कीन का फॉर्मेशन करेंगे। तो जनरली हम लोग जानते हैं कि एल्केन का सूत्र होता है भैया CnH2n+2, यानी कि हमारे पास एल्केन होता है और एल्केन को हम लोग रेड हॉट ट्यूब से गुजारते हैं। रेड हॉट ट्यूब यानी कि एकदम ऐसा आपके पास कोई ट्यूब हो जो एकदम लाल हो, टेम्परेचर के कारण क्या चीज हो गया हो, हीट दिए हैं तो वो आपका क्या हो चुका है, एकदम रेड हो चुका है। तो एल्केन को जब रेड हॉट ट्यूब पे रखते हैं तो यहां पर जनरली आपके पास प्राप्त होता है क्या चीज, एल्कीन। देखना कैसे, यहां पर लिख ही लो CnH2n+2 एल्केन होता है। इसको एकदम धर के धुक दिए, गरम कर दिए हैं, यहां पर बन गया CnH2n। इस समझ में आए या ना आए, आगे जो समझाएंगे उस समझ में आना चाहिए। यही था टेलर। अब देखिए चलेगा फिल्म।
यहां पर आपके पास दिया हुआ है, जैसे मान लिया जाए प्रोपेन दिया हुआ है, एल्केन के जगह पे क्या है प्रोपेन। प्रोपेन को आप क्या किए हैं कि रेड हॉट ट्यूब पे आप रेड हॉट ट्यूब से आप इसको गुजार रहे हैं, यानी टेम्परेचर दे रहे हैं। तो जब किसी केमिकल को अगर आप हीट देते हैं तो हीट देने के बाद क्या होता है कि वो डिकम्पोज होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि उसका जो भी मॉलिक्यूल होता है वो टूटना शुरू कर देता है। तो टूटना शुरू होता है तो यहां पर बताइए प्रोप कहने का मतलब कितना कार्बन C3। अब यहाँ पे ANE कहने का मतलब C3, 3 दूनी 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा 8 C3H8। अब भैया इसके प्रेजेंस में काम कर रहा है, ये बंदा टूटना शुरू करता है तो देखिए कैसे टूटेगा। कार्बन 3 HH 2 4 6 7 एक हथवा वाला 8। अब देखिए इस C2 और यहां पर यहां से 4 हाइड्रोजन इसके रिस्पेक्ट में चलेगा, 2 2 4 C2H4 यहां पर क्या बना देगा C2H4। और ये वाला भैया किसके साथ चलेंगे इसके साथ, तो एक कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ क्या बना देगा CH4। यहां पे क्या बन गया C2H4 प्लस CH4। बताइए प्रोपेन से हम क्या चीज का निर्माण कर दिए इथीन का प्लस मीथेन का, यानी कि जब रेड हॉट ट्यूब से प्रोपेन को गुजारा जाता है तो आपके पास एक नया कंपाउंड का निर्माण होता है C2H4 और CH4 मीथेन गैस। चलिए कहां पे H4 हाँ कर सकते हो, ऐसे कोई जरूरी थोड़ी ना। इसको तो तोड़, इसको डायरेक्ट ऐसे भी तोड़ देते हम लोग, इतना समझाए ना, इसको ऐसे भी कर देते भैया। C3H8 है, इसको तोड़ दो C2H6 C2H4 CH4 में 2 कार्बन 1 कार्बन 3 कार्बन 4 हाइड्रोजन और 4 हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन। एकदम कोई ऐसा फॉर्म में तोड़ना है कि जो कंपाउंड का फॉर्मेशन करे, समझ गए। अब ऐसा थोड़ी ना कि तुमको बोल दे तोड़िए, समझ गए। अब आटा गूंथने के लिए तुमको बोल दे कि आटा गूंथिए, अब ऐसा थोड़ी ना कि नली के पानी से गूंथ दोगे तो कोई खाएगा नहीं ना। तो ऐसा काम करना है जो उसके मतलब काम में आ सके। हाँ सर कहाँ पे नहीं, उससे हमको मतलब नहीं ना है। कहीं कहीं पे क्या होता है ना कि देखो इस केस में ऐसे बना, किसी और चीज के प्रेजेंस में ये C3H8 है ना, यहाँ पे रेड डिकम्पोजिशन प्रोसेस के माध्यम से जब ये गुजरता है, और सॉरी डिकम्पोजिशन माध्यम से, तो यहाँ पे ये गुजर गया। अब यहाँ पे डिकम्पोजिशन मेथड से ये गुजरता है, तो इस टाइप से ऐसे भी बना सकता है C3H6 प्लस H2 गैस, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन कर देगा। तो यहां पर इस तरीका से भी बन सकता है C3H6 प्लस H2 गैस का निर्माण कर देता है, समझ गए। तो अलग अलग मेथड में अलग अलग होते हैं। जैसे मान लो कि चलिए ब्यूटेन से हम क्या बना सकते हैं बताइए। कुछ नहीं, जन्मा मार के परनवा हाथ दे देंगे। नहीं ऐसा बात नहीं है, वो देख लो ना 2-4 साल के बाद वो शरीर नहीं शरीरा हो जाएगा, समझ गए। इतना खाए पे पर ध्यान देती है ना। हाँ आपके पास एग्जाम्पल में एक दिया हुआ है ब्यूटेन। ऐसा हो जाएगा ना कि देखना कहें कि ना ठेला से चलेंगे कहीं रिक्शा वाला भी ले चलने के लिए तैयार नहीं रहेगा स्नेहा को 2-4 साल के बाद। ठेला वाला आएगा लेकर के, कहेगा बैठो, बाजार ले जाएगा। तो ही सही होगा। रेड हॉट प्रोपीन बना प्लस मीथेन, चलो अच्छी बात।
ब्यूटेन का सूत्र क्या होता है? C4H10। रेड हॉट ट्यूब पे गर्म कर रहे हैं इसको। ये भैया बनेगा आपके पास C3H6 प्लस CH4। अभी टूटेगा ना, देख C3H6 प्लस CH4 के रिस्पेक्ट। C3H6 को क्या बोलते हैं? प्रोपीन। प्लस CH4 को क्या बोलते हैं? मीथेन। कोई दिक्कत? अगर इसको डिकम्पोजिशन प्रोसेस के अनुसार तोड़ते तो C4H10 है, तो C4H8 और 21 में टूटता H2 में। यानी कि आपको यहाँ पे सिर्फ हीट दिया जा रहा है। हाँ बोलिए ना बाबू। तो मीथेन ही जो लिखे हैं, कहाँ? नहीं, ए नहीं लगेगा। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। ऐसे भी रटने के लिए दे दिए थे DPPS में। अब बताओ, C4H10 टूटा किस में? C4H8 प्लस H2 हाइड्रोजन गैस। हाँ, ये डिकम्पोजिशन प्रोसेस से हुआ। C4H8 को क्या बोलते हैं? चारको ब्यूट। इसका दोगुना हाइड्रोजन है ना, तो ये कहाँ पे लग जाएगा? EN। यानी कि ब्यूटेन से ब्यूटीन बन गया। कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या, कष्ट? कोई दिक्कत नहीं, लिख दो। चलिए, सेकंड मेथड हम लोग कल बात करेंगे। आज भर इतना ही।